अरे प्रेम भाई कैसे हो? कागजी शेर, मिट्टी के ढेर साले। क्या हुआ कच्चा बनियान, किसने तुझे जलील किया जो इतना उखड़ा हुआ लग रहा? तिवारी भैया को तो एक ही आदमी जलील करता है, वो विभूति भैया। आप यार, क्योंकि ये आदमी जलील होने के लायक है। इसके चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ आओ और मुझे जलील करो। अरे आप खुद अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आप जलीलों के जलील। सुनो वे लौंडो, तिवारी जी एक शब्द मत निकालिएगा, बता रहा हूं आपको मैं। अरे काहे ना निकाले, इन लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कि आप कैसे दूसरों की बीवियों को पकाते हैं। ये जनाब बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि कब्रिस्तान में इन्हें देखकर मुर्दे कब्रों में डर के मारे घुस जाते हैं। ये जो है चुड़ैलों के साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं ये जनाब। हाँ खेलता हूँ हाइड एंड सीक चुड़ैलों के साथ। इससे पंडित रामफल का क्या जाता है? पंडित रामफल का नहीं जाता, लेकिन डेविड चचा का तो जाता है। क्या बका आपने? और क्या, अब एक नए नाजायज रिश्ते की शुरुआत हो चुकी है। शट अप तिवारी जी। अच्छा अगर इतना ही है ना तो चलिए आप हमारे साथ आज एक शर्त लगाइए। शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है कि एक रात तो गुजारिए कब्रिस्तान में। अगर आपकी नहीं फटी गुर्दों की नसें तो आप जीत जाएंगे, और अगर आपकी फटी गुर्दों की नसें तो आपको हमारा गुलाम बनना पड़ेगा। शट अप। क्या आपने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है कि ऐसी वाहियात बेवकूफी शर्त लगाऊंगा आपसे? नो वे। भैया ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बहुत गलत बात कर रहे हैं आप। विभूति सेठ बात से पलटने को मर्दानगी ना कहते हैं। थू तू हो जाएगी अगर तुमने तिवारी सेठ की बात कबूल ना करी। भैया इतिहास के पन्नन में तुम्हारा नाम ना गोबर से लिखो जाएगा। लानत है तुम्हारे ऊपर अगर बात ना सुन रहा हो ध्यान से तुम। गंदे नाले में डूबकर क्यों ना मर जाते भैया तुम? 100 गीदड़ मरे रहते ना जब तुम पैदा भये थे भैया। तुम संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अबे वो विभूति है, लानत है तुझ पे, तू दोस्ती के नाम पे कलंक है। अबे वो भाड़े का टट्टुओं। अब मेरी बात कान खोल के सुनो। मुझे प्रेशर लग रहा, मैं भी आया। सुनो पीछे भी इंतजाम है। मुझे इंग्लिश लगता है। विभूति सेठ का पीछा करना है क्या? एक्स्ट्रा 1000 रुपए लगेंगे। हाँ चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। जी जी कपूर जी, नहीं मैं अभी निकल रही हूँ, मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी लखनऊ। ओके आई सी यू, बाय। या तुम कहाँ जा रही हो? हाँ वो मैं तो लखीमपुर खीरी जा रही थी। नाउ नाउ यस नाउ। ज्यादा खुद को मत, काम के लिए जा रही हूँ मैं, जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम्हें क्या हो गया, क्यों इतने परेशान दिख रहे हो? यार तिवारी जी ना पता नहीं किस बात की दुश्मनी है उनको मुझसे। जब देखो तो मेरे गुर्दे पकड़ के झूलते रहते। इसमें उनकी गलती नहीं है, तुम भी कम नहीं हो। What? तुम कितना परेशान करते हो उन्हें? भभूति जी दरवाजा खोलिए। देखिए मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गया ये आदमी। लेकिन हुआ क्या, तुम इतने डर क्यों रहे हो? मैं इस आदमी से डर रहा हूँ, मैं अपने गुस्से से डर रहा हूँ। गुस्से से, गुस्से में आके मैं कहीं इसका हाथ तोड़ के इसके हाथ में दे दूं। तुम उसका हाथ तोड़ के? भाभी जी दरवाजा खोलिए, आपके पति की करतूतें बतानी है आपको। मैं इस आदमी गर्दन तोड़ के इसके हाथ में दे दूंगा। तुम इसकी गर्दन तोड़ के इसके हाथ में दे दो या जो करना है करो, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। तुम चाहती हो तुम्हारे बिजनेस ट्रिप की शुरुआत ऐसे कलेश भाव से शुरू हो? मैं दरवाजा खोल रही हूँ। खोल दो, जा खोलो, खोल दो दरवाजा। Open the door. Yeah, open the door. Yeah, sure. Yes, तिवारी जी। हेलो भाभी जी। आइए। जी। ओह एक्सक्यूज मी, क्या क्या हुआ तिवारी जी? आप बताए भाभी जी, ये जो आपके पति देव है ना, ये एक नंबर के फेंकू चंद है। ये आदमी झूठ बोला, ही इज अ लायर। ये झूठा आदमी, ये इज अ लायर। अरे झूठे तो आप हैं, नंबर 1 के झूठे इंसान है। ठीक है तिवारी जी, क्या प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है?
समस्या ये है भाभी जी की ये दरअसल हमारी भोली भाली बीवी के सामने अपनी बड़ी लंबी चौड़ी डींगे हाँक रहे थे कि हम बड़े बहादुर हैं, कब्रिस्तान में मुर्दों के साथ हम नाइट वॉक करते हैं और चुड़ैलों के साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं वगैरह वगैरह। ये रियली? जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? नहीं कुछ नहीं, हमने दरअसल इनके सामने एक शर्त रखी है कि कम से कम एक रात तो गुजारो कब्रिस्तान में। तिवारी जी, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो जरूर विभू जाएंगे कब्रिस्तान और डिनर करेंगे वहां पर। आई एम श्योर ही कैन डू दैट फॉर यू। व्हाट आर यू टॉकिंग? क्या बात कर रही हो तुम? यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस विभू। तिवारी जी तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करो। अगर ये चाहते हैं कि तुम एक रात कब्रिस्तान में गुजारो तो तुम गुजार लो ना। यस श्योर, मैं उस वक्त तो यहाँ पर नहीं रहूंगी, बट आई एम गोइंग टू कीप माय आईज ऑन यू एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू अ गुड जॉब। तिवारी जी ये जरूर करेंगे। हमें आपसे इसी न्याय की उम्मीद थी भाभी जी, लेकिन हम भी आपसे वादा करते हैं कि भभूति जी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। वेरी गुड जी, तो मिलते हैं कब्रिस्तान में। जी देखिए, ये देखिए क्या कर रहे थे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। गौर से देखिए, गिरधर गोपाल के अलावा कोई और भी है। भाभी जी, डू आई लुक लाइक अ भूत टू यू? आप मुझे भूत बोल रही हैं? हाँ, आप गेस्ट। भाभी जी, आप घोस्ट बोलना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, हम घोस्ट नहीं, हम तो दोस्त हैं। लेकिन एक इंसान और घोस्ट कभी दोस्त ना ही हो सकते हैं। ये किस गधे ने कहा कि मैं भूत हूँ? सब बोल रहे हैं कि आप भूत हैं। और आप अद्भुत हैं। हटिए, आप हमको भूत बोल रहे नहीं हैं। भाभी जी, हम तो आपको अद्भुत बोल रहे हैं। अंगूरे क्या हुआ पगली, तुम चीखी? ये भूत यहाँ क्या कर रहा है? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? ओ, अब मैं समझा, आपने जो पट्टी पढ़ाई है भाभी जी को उल्टी सीधी कि मैं भूत हूँ, ये सब आपका क्या धरा है? लड्डू के भैया का चुनाव बताया हमको, हम खुद ही आपको वहाँ बालकनी में देखे रहे। ये किस वक्त की बात है ये? अभी पिछली रात की बात है। पिछली रात को तो मैं बहुत जल्दी सो गया था। I was out for the count, but 10:30 I was sleeping. नहीं, आप वहाँ टहल रहे थे और आपका बाल ऐसा बहुत लंबा लंबा और सफेद सफेद था। भाभी जी, ये क्या बात कर रही हैं आप? अरे जो देखा वही तो बता रही है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गलतफहमी हुई है, कोई मुगालता हुआ है आप दोनों को? अरे भाई, एक आदमी को गलतफहमी हो सकती है, दो आदमियों को गलतफहमी कैसे हो सकती है भला? लेकिन हम तो आदमी नहीं हैं। क्या आपको वाकई कुछ याद नहीं है? कुछ भी याद नहीं मुझे तो। चलिए छोड़िए, याद करके भी क्या उखाड़ देंगे। सुनो पगली, बोलिए ना। अब हम तनिक नहाने जा रहे हैं, तुम 5 मिनट में आके हमारी पीठ पे साबुन लगा देना। एक्सक्यूज मी, ये पर्सनल बातें आप ओपनली क्यों कर रहे हैं मेरे सामने? पीठ पे साबुन लगा देना, दिस इज सो ब्लडी टाउन मार्केट। यार आप फुटिए यहाँ से, समझ गए? वैसे भी आपकी बेरोजगारी की दुकान पर जंग खाया ताला लगा है, लेकिन हमारी दुकान खुली है, समझ गए? चलिए फुटिए। हाँ, जाइए नहाने। अभी आई लव यू। आप क्या बोले? अभी चलता हूँ। पैर तो सीधे हैं। ठीक बात। क्या हो गया लोगों को यार? कितना शीतल जल है। अरे अब तो बस सर्दियां आने वाली है। अब ठंडे पानी का त्याग कर गर्म पानी से नहाना पड़ेगा, वरना हमारे कुछ आवश्यक अंग शिथिल पड़ जाएंगे। ये अंगूरी काय नहीं आ रही बे।
आ गई पगली। तो इंतजार करवाया तुमने। चलो अब जल्दी से अपने नरम नरम हाथों से हमारी पीठ पर तनिक साबुन लगा दो। लो। तुम्हारे ये कहाँ को जा रही हो? हाँ, शाबाश। ये तुम्हारे हाथों का स्पर्श कुछ बदला बदला सा क्यों लगा रहा है पगले? ये मूछ है, मूछ है, मूछ पीछे करो। हाँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ स्पर्श से कुछ आमंत्रण सा दे रही हो। जैसे तुम्हारे हाथ जो है जिह्वा में परिवर्तित हो गए हों और तुम्हारी जिह्वा का स्पर्श जो है हमारे मन को ऐसे कुरेद रहा हो। ये घर्षण प्रतीक है उस वेदना का जो हमारे हृदय से उठ रही है। ये घर्षण कुछ विरोधाभास का आभास दे रहा है। अबे इस घर्षण से तो बगावत की बू आ रही है। अरे आलू के भैया, आपकी पीठ पर साबुन मलने आए का? पगली, अगर तुम बाहर हो तो फिर हमारी पीठ पे साबुन कौन लगा रहा है? बचाओ! भैया कहाँ हो? पहली डांसिंग बेलाडोना ऐसे ही पकड़ा है। दरोगा जी, जो भैया तो आज हम देख लें मुर्गा की तीसरी टांग। एक्सक्यूज मी सर, जरा संभाल कर, क्योंकि मैंने सुना है कि मुर्गे की तीसरी टांग बहुत तगड़ी लात मारती है। अब मुर्गे की तीसरी टांग पर चर्चाएं होती रहेंगी, अंदर भी चलेंगे। चल रही ना यार, एक तो तुम्हें हर चीज की जल्दी बहुत होती है। तुम देख रहे हैं मनोहर? जी सर। गोरी मैम ने कितना बढ़िया आलीशान बंगला बनवाया हुआ है, वो के घर में ऐसे घुस जाएगा। अरे घंटी वंटी लगाइए, बाको प्रयोग करो ना छोटे हैं। मनोहर दबा। क्या दबाओ सर? हमारे गुर्दा दबा दी। अरे गोरी मैम की घंटी दबा और का दबा। जी सर, चल अभी दबाता हूं। चाहिए। सर सर सर, आप अंदर जाइए सर। आपके तो 9 उठिए है, मेरा तो अभी ऑन द वे है सर। आप जाइए सर। जो अपने आप खुल गो। जाइए ना। आओ हम जा रहे, हम ही जाएंगे ना छोटो, लेकिन हम अभी भी कम से कह रही तो सब बहम है। ऐसा कछु ना हो तो है। ठीक है जाइए। नहीं ऐसा हो तो कछु। अरे जाइए ना यार। गोरी मैम घर पे है का? अरे दादा, हमें लग रहा हूँ गोरी मैम कहूँ बाहर गई का। खैर छोड़ो ससुर, उनको नल्ला हस्बैंड तो होगो। ओ नल्ला, ओ दादा, भैया विभूति घर पे है का? नल्ला बोल दो, गुस्सा हो जाएगा। ये क्या बदतमीजी है? आप मेरे घर में कैसे घुस आए, वो भी बिना इजाजत के? तुम यार हमसे ऐसे बात कर रहे? तुम ससुर भूल रहे होगा, जो इलाका के दरोगा हैं हम, दरोगा। दरोगा हैं आप, राइट? इसका मतलब ये कि आप किसी घर में कभी भी घुस जाएंगे बिना वारंट के? तुम का तम रही, पूरी बात तो सुन लो ससुर। लोगन ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है कि आजकल तुमने नौ ड्रामो शुरू कर दो। तुम सारे आजकल भूत प्रेत बन के लोगन के गर्दन में बांस कर रही हो, उंगलियां कर रही हो। काय कर रही हो? उंगली तो आप कर रहे हैं,
मेरे गुर्दों में। हम एक शरीफ आदमी को आप भूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है का? तुम्हें सतर भूत बना के हमें का फायदा? हमें कौन तो सारू तुम्हें भूत बना के घुइयां चलवानी है? असल में हम तो जब वजह से आई हैं, कैसे हम देखना चाहती हैं कि आखिर मुर्गा की तीसरी टांग होती है का? क्या लगता है आपको? ना ना, हमें कछु न लगतू। असल में नानी दादी इन सब ने कहानियां सुनाई हैं। असल में ये भूत प्रेत ये सब कछु न होते हैं, ये सब सारी बकवास हैं। अरे बताओ भला, मुर्गा की भी कभी तीसरी टांग होती हो? अरे दादा, ये तो हापू सर के चेक है। अरे तो जाओ ना, देखो ना कहीं वो बेलाडोना तुम्हारे बॉस का कुटापा तो नहीं चढ़ा रही। जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, आप जाइए, क्योंकि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। तो हमने क्या तुम्हें किसी रेस्टोरेंट या बार का फीता काटने के लिए बुलाया है? हम कह रहे हैं ना, जाओ यार, देख के तो आओ। नहीं जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकता। देखिए, मुझे कुछ अंदरूनी चोटें हैं, मैं अब ज्यादा मार नहीं खा सकता। क्या हुआ पुसिंग जी? मुर्गे की तीसरी टांग होती है ना? हैं? हाँ, होती होती होती। अरे दादा, जी सर। भैया तिवारी, मुर्गा की तीसरी टांग होती है ससुर? पानी लिया दे, पानी। यस। अरे गलत, जान से मारो को। अरे गला दबा रहा तो पागल है को तू। कहा गो सर, कहा है गो उंगली उंगली कर रहे हो सर? अबे मार दिया रे साले, जगह तो देख के दबा लिया कर। अरे तुझे इतनी नॉलेज भी ना है कि बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं। साले
तितली को फूलों से ना उड़ाया जाए। तूने तो सारी तितलियां मसल के रख दी यार। टिल्लुआ, ऊपर देख, तेरी सारी तितलियां उड़ जाएंगी। कहाँ? Hello, boys. How are you? I am fine. How are you, आंटी? आंटी जी नमस्ते। है कुछ लोगी का? मेरा मतलब है कुछ पियोगी आप? Yes. मैं तेरा खून पीऊंगी with a straw. आंटी मोनिका। आंटी जी जेका बोल रही है आप? टिल्लू, मैं ये बोलती है कि तुझे सेहत के लिए काम करता है तो उसको थप्पड़ मारेगा। बाबा बाबा और ये जो दो चपड़कन आती हैं ये खुश होंगे, नाचेंगे चीयरलीडर्स की तरह। आंटी, क्या मैं जान सकता हूँ कि इसके पीछे आपका क्या मकसद है? मतलब आपकी कोई पुरानी दुश्मनी तिवारी सेठ से? तू वकील है, मैं नौकर हूँ। तो नौकर के पजामे में रहे, पजामे से बाहर आने की कोशिश मत करना, वरना सर मैं तो आपका लाडला दुलारा मनोहर हूँ सर। लगता है अब तक आप उस सदमे से बाहर नहीं निकले सर। तू सदमा की बात कर रहा हूँ मनोहर? जब से बात चुड़ैल को हमने देखू है ना, कदम से कह रहे हैं आंखन के सामने नाचत भाई नजर आ रही दादा। तो सर आपकी नजर में कोई तांत्रिक ओझा है क्या? हाँ हाँ, एक ठैया है, एक हमारे पड़ोस में एक ठैया इंसान ऐसे थे जिनसे हमारी मुलाकात भई थी। उन्हें बहुत शौक है, तो मतलब भूत प्रेत भगाने को या चीजन में बड़ो इंटरेस्ट लेते थे भी। ओके, तो अब वो कहाँ है? हैं? हाँ, उनकी ना एक बार सुनसान जगह पे एक तगड़े वाले भूत से मुलाकात हो गई थी और फिर वो भूत ने उन्हें बहुत मसक मार मारी और बुरी तरीके से मनोहर पेल दाओ। हाँ, लेकिन अब वो है कहाँ? अब भी खुद ही भूत बन गए। अबे चौकी में जो भी आए बिल्कुल आराम से आए। अरे यार, हम तो ये कहने आए थे कि हमें बचा लो। बचा लो? हाँ दारोगा जी, वो बेबी डोला हमरे पीछे पड़ी है। बेबी डोला? अरे ये बेलाडोना कहना चाह रही है तुम भी ना। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या बात कर रही भाभी अंगूरी? बस तो चुड़ैल आप लोगन के भी पीछे पड़ी भई है का? अरे दादा। हेलो भैया, कर लो बात। इनको तो पहले से ही ना अम्मा दादा याद आए भाई। अरे दादा अम्मा याद ना करो, बल्कि जल्दी से हमें हवालात में बंद कर दो। क्या वो इधर कोई आ रही थी? हाँ, वो तो है ना, मालगाड़ी बीच में आ गई। सर, उस चुड़ैल से हम इनकी हिफाजत खैर क्या कर पाएंगे? इनके चक्कर में वो चुड़ैल हमारी बैंड बजा देगी सर। तो क्या करें बता, क्या करें? एक आइडिया है सर। हाउ वो दादा, वो भैया हमारे साथ आओ। अरे दादा प्लीज। अरे 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 जल्दी आ जाओ। आ रही वो, आ जाओ जल्दी जल्दी। सर जल्दी मत कर लो, आ जाती वो। जल्दी कीजिए सर। अरे है भैया,
अब हम एकदम सेफ है गए। वह चुड़ैल ना इतना मोटो ताला नहीं तोड़ पाएगी। सारे उज्जड़ मुच्छल, वो बेलाडोना है ना, एक ही झटके में कि सारे में जब मोटर तालों को तोड़ देगी। अबे मेरी बात सुनो, देखो ओवर स्मार्ट मत बनियो, वरना कसम खा के कह रही हूँ चुड़ैल जिस्म और रूह के बीच दीवार खड़ी कर देगी। अबे पहले तू खुद अपनी हिफाजत कर, सबसे बड़ा ओवर स्मार्ट तू ही है। हम तो कहा बोलते हैं कि वो बार्सिलोना से हमें बेलाडोना, बार बार वही ऐसे ही पकड़े हैं। कहे कि वो भी एक ठो औरत है ना, उससे हम पूछेंगे कि काहे ये सब कर रही है, वो समझेगी हमरा बात। मनोहर, हप्पो, अरे भाई कहाँ हो? जय हिंद। व्हाट इज दिस? हवालात में क्या कर रहे हो सब लोग? कमिश्नर साहब, एक चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है। चुड़ैल? मतलब कि भूत? सबसे बड़ी चुड़ैल तो मेरे घर में बैठी है। देखो ऐसा चुड़ैल बुड़ैल कुछ होता नहीं है। अरे वो तो है साहब, वो तो है, कसम से कह रहे हैं आप भी अंदर भागे आओ, नहीं तो मैं चुड़ैल आपको भी बैंड बजा देंगी। मैं तुम्हारे जैसा डरपोक नहीं हूँ। ये चुड़ैल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। Hickory dickory dock. Hickory dickory dock. Hickory dickory dock. मुझे अंदर ले लो, बचाओ। हमने तो पहले ही कही थी आपसे साहब, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, नहीं तो बैंड बजा देंगी। लेकिन आप ही के अंदर ससुर एक हीरो खुशबू भाव है ना, भाई ने आप बैंड बजवा देंगे आपकी। अब भुगतो। आइडिया। Hickory dickory dock.